नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हमारा देश 500 साल पहले कैसा दिखता था। ये वो समय था जब भारत एक महान परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा था। चारों ओर शक्तियां उभर रही थीं। इस दौरान उत्तर भारत में एक नए शासन का आगमन हो रहा था, माइनस मुगल साम्राज्य। सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगलों ने दिल्ली और आगरा जैसे शहरों को शानदार इमारतों से सजाया। ताजमहल और लाल किला इस युग की वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। लेकिन भारत केवल मुगलों तक ही सीमित नहीं था। दक्षिण और पश्चिम में कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य पनप रहे थे। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। ये व्यापार और ज्ञान का केंद्र था। वहीं राजस्थान में राजपूत अपने शौर्य, किलों और अनूठी संस्कृति के साथ मुगलों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। 500 साल पहले का भारत सिर्फ युद्धों का मैदान नहीं था, बल्कि कला, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीवंत मिश्रण था। आम लोगों का जीवन सरल था। उनका खान पान स्थानीय रूप से उगाए गए अनाज और सब्जियों पर आधारित था, जिसमें ताजे मसालों का इस्तेमाल होता था। भारत अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प जैसे कि बुनाई, धातु कला और चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध था। मुगल दरबार में चित्रकला का भी खूब विकास हुआ। ये भक्ति और सूफी आंदोलनों का भी समय था, जिसने धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम का संदेश फैलाया, समाज को गहराई से प्रभावित किया। आर्थिक रूप से भारत एक समृद्ध देश था। हमारा व्यापार न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ था। सिल्क रोड और समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से भारतीय वस्तुएं दूर दराज के देशों तक पहुंचती थीं। भारतीय मसाले और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र, खासकर मलमल, यूरोपीय और एशियाई बाजारों में बहुत मांग में थे। इसी समय यूरोपीय शक्तियां भी भारत के किनारों तक पहुंची। पुर्तगाली व्यापारी पहले थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। 500 साल पुराना भारत आज भी हमारी वास्तुकला, संस्कृति और जीवन शैली में जीवित है। ये एक ऐसा अतीत है जिसने हमारे वर्तमान को आकार दिया है। धन्यवाद।